जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, लेकिन लखनऊ में एक राजनीतिक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आप सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, लखनऊ में जो कुछ चल रहा है किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, भाजपा ये साबित करना चाहती है कि अभी भी देश में आपातकाल ही है और इस बात को दिल्ली से लेके, कश्मीर से लेके लखनऊ तक, बंगाल, बिहार, हर जगह साबित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत हैरान हूं कि आप आपातकाल के महानायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देने से रोक रहे हैं और उसी राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री को, अखिलेश यादव जी को, जो एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि अभी भी आपातकाल है? मतलब एक तो बीजेपी को इस देश के महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों से कोई लेना देना नहीं, आज़ादी के आंदोलन में इनके पुरखों का कोई योगदान नहीं, मुस्लिम लीग के साथ देश का बंटवारा करवाने में इनका योगदान है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कराने में इनके पुरखों का योगदान है, 53 साल तक भारत का तिरंगा नहीं फहराया, ये इनका योगदान है। तो ये महापुरुषों का सम्मान कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और योगी आदित्यनाथ जी को जिन्होंने भी ये सलाह दी है कि ऐसे आप श्रद्धांजलि के कार्यक्रम से किसी को रोक दीजिए तो इससे बड़ा राजनीतिक फायदा होगा आपको, तो बहुत ही गलत सलाह दी है। तर्क ये दिया गया है कि ये सपा सरकार में बनना था, निर्माणाधीन है, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, इस वजह से शायद नहीं। तो भैया तुमको तो हो गया 7-8 साल आए हुए। हाँ। तो अब तक क्या कर रहे थे आप? सपा सरकार में तो बन गया था, उसका उद्घाटन होना था, उद्घाटन नहीं किया इन लोगों ने। 7-8 साल से उसको बंद रखा हुआ है। तो आप अपने राजनीतिक द्वेष के कारण क्या साबित करना चाहते हैं? दूसरी सवाल मेरा यूपी से जुड़ा हुआ है। उपचुनाव होने हैं और ऐसे में जैसे देखा कि हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को इग्नोर किया। अब उपचुनाव में कुछ सलाह देना चाहेंगे जाके, जिससे कि निर्णय कुछ अच्छा हो सके? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जो किया उसकी समीक्षा वो करेंगे। गठबंधन के दलों को इग्नोर किया वो एक अलग बात है। 17 कैंडिडेट तो उनके अपने लोगों ने हराया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस के बागियों ने चुनाव में लड़के 17 कैंडिडेट हरा दिए, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बड़ी बात है ना। कई जगह ये भी देखा कि जितने अंतर से वो हारे उससे ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिला था। मिले हैं, हमें भी कुछ जगहों पे मिले हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम तो गए थे कि भाई आप गठबंधन कर लीजिए। आप उस समय कह रहे थे आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे। तो आपने देखे जम्मू कश्मीर में समझौता किया तो वहाँ लाभ हुआ, वहाँ इंडिया गठबंधन जीती, दोनों पार्टियों को फायदा हुआ। हाँ। और यहाँ नहीं किया तो यहाँ नुकसान हुआ। भाई 90 पे लड़के आपकी 35 आई, आप 85 पे लड़ लेते, 4-5 सीटें गठबंधन के दलों को दे देते तो आपकी 70 आती। भाई केजरीवाल साहब अगर प्रचार करने के लिए जाते, अखिलेश यादव जी प्रचार करने के लिए, जो जाट नॉन जाट ये सब जो चलाया, इसका ये सब नहीं चलने पाता बीजेपी का खेल। दूसरा, एक गिरिराज सिंह का बयान आया, कह रहे हैं 1947 में पूर्वजों ने गलती की कि सारे मुसलमान वहाँ चले जाते तो आज लव जिहाद और जो महिलाओं के प्रति अपराध है वो नहीं। गिरिराज सिंह को भेज दो पाकिस्तान, ये दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहता है, इसको भेजना ज़्यादा जरूरी है। जितना पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते उससे ज़्यादा तो भाजपा ही यहाँ पाकिस्तान का नाम लेते हैं। जिस देश की कोई अपनी हैसियत नहीं है उससे आप दिन रात यहाँ उसकी चर्चा करते हो, डराते रहते हो। ये 144 करोड़ लोगों का देश है। ये बात समझनी होगी गिरिराज सिंह को और उनकी पार्टी को। एक हमने अलग तस्वीर देखी, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो सामान के ढेर के बीच बैठकर काम कर रही हैं, उनके घर को लेकर के विवाद है और ये कह रही है बीजेपी की कुछ छुपाना चाहते हैं। हाँ, तो उनका सामान फेंकवा दिया। भाजपाइयों से कहिए जाके वहाँ नाचें, शीर्षासन करें, योगा करें, जो मन में आए करें। कांग्रेस भी सवाल खड़ा कर रही थी, कह रहे चाबी ढंग से सौंपी नहीं गई, वो तो आपके हिस्सा करने कैसे ढंग से क्या करें? उसमें फूल उल लगा के कैसे, उसमें इतर उतर छिड़क के कैसे समझाओ, कैसे बताइए मुझे कैसे किया जाए? ठीक है, बात करने का शुक्रिया। तो संजय सिंह कह रहे हैं कि जिस तरीके से इमरजेंसी के समय में देखा गया था, जेपीजी की आवाज़ बुलंद हुई थी, आज जब उनकी जयंती में श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो याद वही दिला रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं इमरजेंसी से हालात हैं। वीडियो सहयोगी विजय मम्मी के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।